जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड यानी जो उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं 23 मई 2025 को। बीए सेकंड सेमेस्टर में जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर का नाम क्या है? ह्यूमन जियोग्राफी है। पेपर कोड कितना है? GEO 103F है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर 2025। और ध्यान रखिएगा ये जो क्लास है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और तमाम प्रकार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, जितने एफिलेटेड कॉलेज हैं का उसके भी बच्चे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपका जो पेपर का नाम है वो सेम होना चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए 2022, 2023 और 2024 पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलने वाला है। और मैं बता दूं, जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस कराए थे पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर लगभग बच्चे बता रहे थे सर जी 45 क्वेश्चन जो आप बताए थे सेम आ गए थे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इस क्लास से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और गारंटी के साथ इस क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न छपेंगे ही छपेंगे। सारे क्वेश्चन आपको लास्ट तक कवर जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है ना, चलिए 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और लगभग जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 90% जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। ठीक है, क्या पूछा है गुरुजी? आपके एग्जाम में पूछा गया था 2022 में कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है और मानव भूगोल के जनक कौन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है तो आपका राइट आंसर होगा वान हम्बोल्ट। ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक वान हम्बोल्ट को माना जाता है। और केवल आपके एग्जाम में पूछेगा कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तब आपका राइट आंसर होगा रेटजेल। ठीक है, मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? हम्बोल्ट महोदय। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर कि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि मानव भूगोल के जनक कौन है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? वान हम्बोल्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, मानव भूगोल के जनक रेटजेल। क्लियर हो गया? देखिए क्लास को कराने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कम से कम एक लाइक ज़रूर। और देखिए 3 साल आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो कम से कम सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, केवल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। ठीक है, चले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे, सारे बच्चे आसानी से पास हो जाएँ। देखिए पॉलिटिकल साइंस का मैंने क्लास कराया था, बच्चे बता रहे थे गुरुजी 45 क्वेश्चन फंस गए थे जो आप पढ़ाए थे। तो देखें कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास में जो मैं पढ़ाऊँ वो आ जाए। अगर 45 क्वेश्चन फंस रहे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सारे क्वेश्चन को लास्ट तक सभी बच्चे ज़रूर कवर करिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने ये परिभाषा दी? तो यह परिभाषा दी है सैम्पुल महोदय ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सैम्पुल ये एक महिला है, ध्यान रखेंगे। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है और जो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है सेम है थोड़ा सा, लेकिन इसमें डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये जो स्टेटमेंट है रेटजेल महोदय का है। मैं ये दोनों क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम हो रहे हैं और इसमें आपके अलग अलग आंसर हैं। अगर आप लोग पढ़ करके जाएंगे नहीं अच्छे से तो आपको जो उत्तर होगा वो मार्कशीट पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपका आंसर जो है गलत हो। ठीक है, मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये स्टेटमेंट रेटजेल का है और इसको आप लोग बाबू याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी आपको याद रखना है, मानव भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, परिभाषा दी गई है, ये सैम्पुल जी के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरे का। ठीक है, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
नवनियतिवाद के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट डालिए एकदम, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। नवनियतिवाद के संस्थापक ग्रिफिथ टेलर हैं, ठीक है। नवनियतिवाद के संस्थापक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। देखिए नवनियतिवाद और नवनिश्चयवाद, इस दोनों में अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेगा। नवनियतिवाद और नवनिश्चयवाद दोनों क्वेश्चन मिलेगा, दोनों को अच्छे से याद रखना है। नवनियतिवाद के संस्थापक ग्रिफिथ टेलर हैं, और बाकी नवनिश्चयवाद के जो जनक है या फिर संस्थापक हैं उनका आंसर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, चाहे तो आप इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? देखिए फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लांस, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। ब्रुंज भी हैं और डिमांजिया, ये तीनों आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। कार्ल रिटर आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक रैटजेल महोदय हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लास को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, अभी 23 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा किसने दी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभववाद की अवधारणा ब्लांस ने दी है, ठीक है। संभववाद की अवधारणा किसने दी है बाबू? ब्लांस महोदय ने, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए मैं क्लास में ज़्यादा क्या है कि एक्सप्लेन करके मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है। बाकी जो मॉडल पेपर होते हैं, आप लोग मेरा मॉडल पेपर देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा के देता हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसी सैंपल किस देश से संबंधित हैं? ईसी सैंपल यूएसए, अमेरिका से संबंधित है ईसी सैंपल, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव भूगोल के विचार के स्कूल का नाम बताइए जिसने मार्क्सवादी सिद्धांत को नियोजित किया। इसका नाम क्या है? सुधारवादी विचारधारा, ठीक है ना। मानव भूगोल के विचार के स्कूल का नाम बताइए जिसने मार्क्सवादी, क्या है, मार्क्सवादी सिद्धांत को नियोजित किया है, तो ये आपका सुधारवादी विचारधारा है, ठीक है ना। करेक्ट हो गया। देखिए रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल के उपागम है क्षेत्रीय विभेदीकरण, स्थानीय संगठन और अन्वेषण और विवरण, ये तीनों आपके मानव भूगोल के उपागम हैं। मात्रात्मक क्रांति, ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चले पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन मानव एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रौद्योगिकी है, ठीक है। मानव एवं पर्यावरण के बीच का अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन का संबंध है। रेड इंडियन कहिए चाहे अमेरिकन इंडियन कहिए, इनका जो संबंध है वो मंगोलायड प्रजाति से है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लगे तो आपको चिंता करना ही नहीं है, आपको तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एस्किमो का निवास क्षेत्र है, एस्किमो का निवास क्षेत्र कौन सा है? स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का या नॉर्वे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्किमो का निवास क्षेत्र अलास्का है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है रैटजेल महोदय का, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। मैंने बताया दूसरा और 13वां क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सेम है, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। पूछा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंग्लिश में भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट इंग्लिश में दिया होता है, हिंदी देता ही नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लांस महोदय हैं, ठीक है। मानव भूगोल सिद्धांत के पुस्तक के लेखक ब्लांस, सी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि अभी समय है आपके पास।
निम्न में से कौन नियतिवाद विचारधारा के समर्थक नहीं है? नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन नहीं है? देखें, हार्ट्रेक, हार्टसोन और जो OH स्पेट है, ये तीनों आपके नियतिवाद विचारधारा के समर्थक नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन जलवायु नियतिवाद पर विशेष रूप से बल दिया है? जलवायु नियतिवाद पर विशेष रूप से किसने बल दिया है बताइए? बिल्कुल हंटिंगटन महोदय ने जलवायु नियतिवाद पर विशेष रूप से बल दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। देखें, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, थ्योरी भी साथ में आप लोग पढ़ा करिए। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इतिहास के लिए भूगोल के अनुप्रयोग का परिचय कृति है, यानी एक पुस्तक का नाम है। क्या कर रहा है, इतिहास के लिए भूगोल के अनुप्रयोग का परिचय, ये एक बुक का नाम है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, ये एक कार्य है, ये एक कृति है। किसके द्वारा ये लिखा गया है? रेटजल महोदय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए आज थोड़ा बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा अगर आवाज़ जा रहा होगा तो मैनेज करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्लास भी कराना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। चले, निम्न में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार नहीं है? देखें, आँख आपका आधार होता है मानव प्रजाति का वर्गीकरण का, और इसमें जो कान है ये भी, और बाल ये भी, ये आँख, नाक और बाल, ये तीनों मानव प्रजाति के वर्गीकरण के आधार होते हैं। कान आपका नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा और ये लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की जो अवधारणा है किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने दी है रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जन्म दर को प्रभावित करता है? जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? आपका जो धर्म है, जनसांख्यिकी संरचना है, जो राजनीति है, ये तीनों के तीनों आपके जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलें, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है? देखें, अटाकामा ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्यरेखीय प्रदेश भी और ध्रुवीय प्रदेश भी। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है हमारा, ये एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माल्थस का सिद्धांत संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या से, पॉपुलेशन से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? मुंबई, दिल्ली, टोक्यो या फिर सिडनी? तो इन चारों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर पूछा है टोक्यो है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है? मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे नीचे है? बिहार आपका मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बीए सेमेस्टर वाला कराता है, वो भी बिल्कुल सटीक जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मसाई आपके तंजानिया में रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पिग्मी मध्य अफ्रीका में रहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। एस्किमो अलास्का में, ये भी आपका करेक्ट है। अभी ऊपर आपने इसके बारे में क्वेश्चन में पढ़ा। लेकिन जो बुशमैन जनजाति है सहारा रेगिस्तान में नहीं रहती है। बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है, सहारा रेगिस्तान में नहीं रहती है। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, करेक्ट नहीं है। बाकी इन तीनों को क्या है आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी या ऑप्शन में नहीं तो इसको ना याद करें, बिल्कुल याद करना है।
आपके क्वेश्चन में पूछा था ना, एस्किमो का निवास क्षेत्र क्या है, अलास्का है। ठीक है, पिग्मी का पूछेगा तो मध्य अफ्रीका, मसाई का तंजानिया। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलायड प्रजाति में सर्वाधिक पाया जाने वाला रक्त समूह है, बी है। ठीक है, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ओ मिलेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। टेलीग्राम पर कल मैंने एक फ़ोटो सेंड किया था जिसमें आपको मैंने इस तरह से मैंने बना करके आपको सेंड किया था। उसके बीच में आपको लिखा मिलेगा। अगर नहीं आपको पता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो मैंने सेंड किया उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, थ्योरी में लिखा हुआ है आपके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन काकसाइड प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है। काकसाइड प्रजाति देखें, केल्टिक, नार्डिक और पूर्व बाल्टिक, ये तीनों आपकी काकसाइड प्रजाति के उप प्रजातियाँ हैं। पहले ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। काकसाइड प्रजाति की उप प्रजाति कौन नहीं है, एस्किमो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया, यानी दो क्वेश्चन आपको याद हो गए। काकसाइड प्रजाति की उप प्रजातियाँ कौन कौन सी है, केल्टिक, नार्डिक और पूर्व बाल्टिक। एस्किमो आपकी काकसाइड प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मसाई एक आदिम जनजाति है, नाइजीरिया की, अंगोला की, बोत्सवाना की या तंजानिया की। अभी मैंने पढ़ाया ऊपर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मसाई एक आदिम जनजाति है, तंजानिया की। डी ऑप्शन आपका राइट है, 29 का। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर आपके छुपे हुए होते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया। गुरुजी बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है, आपने बताया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल। चले 30 का बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्राल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्राल शब्द का जो प्रयोग है ये मसाई चरवाहों के काल्पनिक गांव के लिए प्रयोग किया जाता है, क्राल शब्द। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति देहाती खानाबदोश का जीवन यापन करती है। तो देखें इसमें जो आपकी पिग्मी जनजाति होती है बाबू, ये देहाती खानाबदोश जीवन यापन करती है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। 32 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मैं भी गांव में निवास करता हूं, मेरे गांव से बहुत दूर है शहर। ठीक है, चले कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्किमो के बर्फ़ के घर कहलाते हैं। जो एस्किमो के बर्फ़ के घर होते हैं इन्हें इग्लू कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लगातार आपके कई वर्षों में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एशियाई टुंड्रा की विशेषता वाले लोगों के समूह को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, समोई, सेमांग, किर्गिज या फिर सभी। तो एशियाई टुंड्रा की विशेषता वाले लोगों के समूह को समोई के रूप में जाना जाता है, समोई के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में है भैया, तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत 2011 के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या पूछा है, 2011 के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम। अवरोही माने क्या होता है, जो सबसे पहले बड़ा होता है। 15 सबसे बड़ा है, 14 उससे छोटा है और 13 उससे छोटा है, ये आपका अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। ठीक है, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है। थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है, यानी थार रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। बाकी सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल के रूप में अगर देखा जाए, थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान या फिर थार मरुस्थल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पुरानी और सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां पाई गईं।
पूछा क्या है, सबसे पुरानी सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां ये मेसोपोटामिया में पाई गई हैं। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो सिंधु घाटी मिलेगा, सिंधु घाटी नहीं है, मेसोपोटामिया है। ठीक है, सबसे पुरानी सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां कहाँ पर पाई गई हैं, मेसोपोटामिया में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अच्छा, जो आदमी होते हैं ये बाहर क्यों जाते हैं, आप लोग बताइए। कार्य एवं रोजगार के लिए गुरुजी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय बस्तियों का प्रतिमान नहीं है। प्रतिमान माने क्या होता है, मॉडल, इंग्लिश में मॉडल इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें लिखा होगा पैटर्न, पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर, मॉडल कहिए या पैटर्न कहिए। ठीक है, या फिर डिजाइन एक तरीके से। तो मानव बस्तियों का जो प्रतिमान है, जो पैटर्न है, जो मॉडल है, वो कौन सा नहीं है। तो देखें मानव बस्तियाँ रेखी होती हैं, वृत्ताकार होता है, तारक यानी तारों की तरह होती हैं बस्तियाँ। ठीक है, लेकिन पूर्वा जो है ये एक ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं पूर्वा, ये प्रतिमान नहीं है, मानव बस्तियों का प्रतिमान नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए 2022 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ। अब हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कितने दोहराए गए हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है। पहले GEO 104 आपका पेपर कोड था। ठीक है, अब आपका GEO 103F हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही चेंज हुआ है, आप सभी को पता है। ह्यूमन जियोग्राफी है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करिएगा जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और उससे अफिलिएटेड कॉलेज हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। तो यह नियतिवाद विचारधारा, डिटर्मिनिज्म विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ था। तो भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जो जन्म है और विकास है यह आपका फ्रांस में हुआ था। कहाँ, फ्रांस में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है, बताइए। बिल्कुल, मंगोलायड प्रजाति जो होते हैं इनकी जो त्वचा होती है इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, एकदम गाढ़ा पीला नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत तीसरी अवस्था में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसने सर्वप्रथम यानी किसने सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सबसे पहले सिद्धांत माल्थस ने दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिवास बस्ती उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, कौन सा कारक है, तो भौतिक कारक है, जलवायु कारक है, मृदा के गुण और कारक, क्या ये सभी हैं। बिल्कुल, ये तीनों आपके अधिवास बस्ती उत्पत्ति के उत्तरदायी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घने अधिवास पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। जो घने अधिवास हैं इन पे किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो घने अधिवास पर समतल उपजाऊ भूमि का प्रभाव पड़ता है, पीने योग्य जल की प्राप्ति का प्रभाव पड़ता है, आवागमन आने जाने के लिए जो रास्ता है इसका भी प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन नगरीय अधिवास के प्रकार हैं। क्या पूछ रहा है बाबू, नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास तो पूर्वा क्या है, ग्रामीण अधिवास है। बाजार गांव क्या है, ये बाजार गांव जो है गांव से सटे होते हैं। ठीक है, जो कस्बा क्या है, टाउन। टाउन क्या है, शहर, यानी नगरीय अधिवास है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। गूगल पर सर्च करेंगे डी ऑप्शन आपका दिखाएगा जो आपका गलत आंसर है, टाउन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आप लोग खुद ही दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। नगरीय अधिवास के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो हैमलेट गांव होते हैं, ये पूर्वा गांव के एक प्रकार हैं, ठीक है, यानी ये गांव से संबंधित है। और जो बाजार गांव है ये विलेज से सटे होते हैं, ठीक है ना। चले, टाउन आपका शहर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सघन अधिवास पाया जाता है। सघन अधिवास कहाँ पाया जाता है बाबू? गंगा के बाढ़ मैदान में सघन अधिवास पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे तो कहीं घास प्रदेश मिलेगा, कहीं गंगा के डेल्टा में मिलेगा। डेल्टा में तो एकदम नहीं होगा, ठीक है, ये समुद्र के सटे मुहाने पर होते हैं डेल्टा में। सघन अधिवास आपके गंगा के बाढ़ मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, आपका राइट आंसर क्या होगा? गुरुजी पढ़ा दिए हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। मानव भूगोल के जनक अगर पूछेगा तो रेटजेल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। या यदि आपका यहाँ पर आधुनिक मानव भूगोल का पूछा होता तो हमबोल्ट आपका राइट आंसर होता, ठीक है। मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हमबोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं डार्विन महोदय। ये जो क्वेश्चन है लगातार 2 वर्षों में आपके पूछ चुका है, 2023 और 2024 में भी पूछा था, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास पाए जाते हैं। सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास आपके पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निहारिका प्रकार के गांव पाए जाते हैं। नेबुलर विलेज कहाँ पाए जाते हैं? नेबुलर प्रकार के विलेज, नेबुलर प्रकार के विलेज तालाब और झील के किनारे पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निहारिका क्या होता है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे थ्योरी में, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का ये एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। बाकी मैंने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया, ज़रूर देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में भी बताया, ठीक है। पंखा प्रतिरूप अधिवास पाया जाता है। पंखा प्रतिरूप अधिवास आपके डेल्टा में पाया जाता है बाबू, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर हैं, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, 2022 में भी ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है? अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और 2 आंसर मिलेंगे। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है और निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन नहीं है, ठीक है। तो हमबोल्ट, कार्ल रीटर और रेटजेल, ये तीनों आपके निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं बाबू, ठीक है। बाकी जो आपके वाइडल डीला ब्लास हैं ये आपके निश्चयवाद के समर्थक नहीं है, ये संभववाद के समर्थक हैं। संभववाद विचारधारा का ये समर्थन करते थे वाइडल डीला ब्लास, ठीक है। निश्चयवाद के समर्थक कौन कौन से हैं? हमबोल्ट, रीटर और रेटजेल, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक नहीं है वाइडल डीला ब्लास, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संभववाद का प्रवर्तक है? संभववाद के प्रवर्तक क्या हैं? गुरुजी अभी बताए हैं, वाइडल डीला ब्लास संभववाद के संभववाद से संबंधित है और संभववाद के प्रवर्तक भी हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। सारे क्वेश्चन आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बाकी आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक एवं प्रतिबंधात्मक नियंत्रक की बात की है? तो यह माल्थस महोदय ने की है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतर्देशीय प्रवास होता है। अंतर क्षेत्रीय या फिर अंतर्देशीय जो प्रवास होता है यह नगर से गांव की ओर होता है और नगर से, ठीक है, ग्राम से नगर, नगर से ग्राम, ठीक है, शहर से गांव की ओर और नगर से उपनगर की ओर, ये सभी होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है 19 का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांस ह्यूमन्स है। ट्रांस ह्यूमन्स एक ऋतु प्रवास है, क्या है? ऋतु प्रवास, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम आबादी वाले एवं आवासीय क्षेत्र हैं? क्या पूछा है,
कम आबादी वाले आवास क्षेत्र, आवास यानी बहुत कम लोग रहते हैं या फिर रहने योग्य लायक नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर धीरे से आप समझिए कि कम आबादी वाले क्षेत्र कौन से हैं। सहारा मरुस्थल में बहुत ही कम आबादी होती है। अंटार्कटिका में भी बहुत कम आबादी वाले लोग रहते हैं। अमेजन बेसिन आप लोग जानते हैं बहुत कम आबादी रहती है इन सभी जगहों पर। आवासीय क्षेत्र इस तरह से मान सकते हैं तीनों को। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलें, गूगल पर सर्च करेंगे तो अंटार्कटिका दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। विश्व की आधे से अधिक जो जनसंख्या है यह 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप में अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है कहलाता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है, ठीक है। लोगों का उच्चतम स्तर, जो जीवन स्तर है वो उच्चतम है, ये क्या कहलाएगा, अनुकूलतम जनसंख्या। डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई साल से आपके एग्जाम में आ रहा है। बताइए, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत एफ नोटेस्टिन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है। प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, प्रतिकर्षक कारक है और आकर्षक कारक, दोनों प्रवास के कारक को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, पूछा गया है, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। घोटुल प्रथा गोंड जनजाति से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को लिखा है लूसियन फैब्रे ने, ठीक है। किसने लिखा है, लूसियन फैब्रे ने जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इग्लू किसका निवास गृह है। इग्लू आपका एस्किमो का निवास गृह होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा गया है, पिग्मी जनजाति सामान्यतः पाई जाती है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पिग्मी से संबंधित है। पिग्मी से संबंधित कौन सी प्रजाति है, नेग्रॉयड प्रजाति आपकी पिग्मी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर्त आवास किस जनजाति के हैं। यूर्त आवास खिरगिज जनजाति के हैं। यूर्त आवास, ठीक है, किसके हैं, खिरगिज जनजाति के। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। चले, क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपके निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जनजाति और आवास दिया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जनजाति, यहाँ पर आवास दिया हुआ है। चले, इसका राइट आंसर देखते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ से संबंधित है, कहाँ निवास करती है, इसका आवास क्या है बुशमैन जनजाति का, गुरुजी कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है बुशमैन जनजाति, ठीक है। एक आपका चौथा करेक्ट है। चले, खिरगिज जनजाति कहाँ रहती है। खिरगिज जनजाति आपका रहती है किर्गिस्तान में, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे बी का तीसरा आपका करेक्ट हो गया। पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, ये भी मैंने आपको बताया। पिग्मी जनजाति आपके कांगो बेसिन में रहती है। सी का आपका दूसरा हो गया। एस्किमो जनजाति अलास्का में रहती है और ग्रीनलैंड में रहती है। डी का ऑप्शन आपका पहला हो गया इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन जो है ए वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। 4, 3, 2 और 1 बिल्कुल करेक्ट है, बाकी और किसी में नहीं है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। याद कर लीजिए, बहुत कम आएगा। बुशमैन जनजाति का आवास क्या है, कालाहारी मरुस्थल, खिरगिज किर्गिस्तान में, पिग्मी कांगो बेसिन, एस्किमो अलास्का ग्रीनलैंड, ठीक है, एस्किमो अलास्का ग्रीनलैंड, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन जनजाति रहती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोगों का मूल स्थान से बाहर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बाहर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाहर जाने की प्रक्रिया को उत्प्रवास कहा जाता है और अंदर आने की प्रक्रिया को अप्रवास कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखें, निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? मानव प्रजाति के वर्गीकरण में कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? देखें, आँख, नाक, बाल यानी केस, ये तीनों आपके प्रयुक्त होते हैं। कान आपका मानव वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मंगोलायड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। मंगोलायड्स प्रजाति के उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है, वर्तमान मानव का आविर्भाव किस युग में हुआ था? वर्तमान मानव का जो आविर्भाव है ये प्लायोसीन युग में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले पूछा गया है, मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह जो स्टेटमेंट है ये वाइडल डी लब्लांस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको देखें, इस तरह से जब स्टार दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए पेपर खत्म हो गया। ठीक है, 2022 और 2023 दोनों में आपके 40-40 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2024 वाले में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 वाला क्वेश्चन पेपर। चले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से 2023-24 यानी 2024 वाला ये क्वेश्चन पेपर है। 2023 का मैंने दे दिया, 2022 का आपको दे दिया। ठीक है, GEO 104 है, ये आपका पेपर कोड चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी आपके पेपर का नाम है। चलिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि जिस बच्चे ने भेजा है ये थोड़ा PDF ढूंढला करके भेजा है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुन लेना है। अगर दिखाई, ब्राइटनेस तेज कर लीजिएगा अपने मोबाइल का, और जो वीडियो है इसको थोड़ा हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा, 720 पिक्सल में कर लीजिएगा। ठीक है, चले, या फिर 1080 पिक्सल में। ठीक है, 1040 पिक्सल जितना भी होता है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक भाग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व है? किस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व है? पश्चिमी यूरोप में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था आपको 2023 में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर किस अवस्था का द्योतक है? तो यह स्टेज 4 का द्योतक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको कवर कर लेना है, एक भी आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर द्योतक है, किस स्टेज का द्योतक है? स्टेज फर्स्ट का द्योतक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक एवं प्रतिबंधात्मक नियंत्रक की बात की? किसने की है? माल्थस महोदय ने की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के प्रकार में सम्मिलित हैं, अस्थायी प्रवास होता है, मौसमी प्रवास भी होता है, दैनिक प्रवास भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रवास के कारण हैं, प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है और राजनैतिक कारण भी प्रवास होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। चले इसमें सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवास के प्रतिकर्षण कारक सम्मिलित करता है। ठीक है, देखिए पेपर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रवास के प्रतिकर्षण कारक सम्मिलित करता है, किसको सम्मिलित करता है? बेरोजगारी को। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक, ध्यान रखिएगा बाबू, प्रतिकर्षक कारण पूछा है, अभी आपसे आकर्षक कारण पूछेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण पूछा है तो आकर्षक भी पूछेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक सम्मिलित करता है, बेरोजगारी को सम्मिलित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रवास के आकर्षक कारक सम्मिलित करता है, जब प्रवास का आकर्षक कारक रोजगारी को सम्मिलित करता है, आकर्षक कारक रोजगारी को और प्रतिकर्षक कारण बेरोजगारी को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास पाए जाते हैं। कहाँ पर? पर्वत एवं पहाड़ों में सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन शहरी अधिवास का प्रकार है? शहरी अधिवास का प्रकार कौन सा है? टाउन। टाउन यानी शहर, शहर यानी कस्बा। कस्बा क्या शहरी अधिवास है? हैमलेट यानी पुरवा, ये क्या है? ये ग्रामीण अधिवास है। बाजार गांव, ये गांव से सटे होते हैं, ये भी गांव से संबंधित है। कस्बा यानी टाउन क्या है आपका? शहरी अधिवास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था 2022 में। किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी ग्राम है। तो किसी झील के चारों ओर बसा जो आदिवासी ग्राम होता है वो निहारिका प्रतिरूप होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंखा प्रतिरूप अधिवास पाया जाता है, डेल्टा में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संथाल किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? संथाल जो जनजाति है ये किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंध रखते हैं संथाल जनजाति या संथाल जो प्रजाति है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। सारे क्वेश्चन को एकदम रट डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोटुल प्रथा संबंधित है। धोटुल प्रथा ये किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बी ऑप्शन राइट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू घर है। इग्लू एस्किमो का घर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ये क्वेश्चन देखिए 3 साल लगातार पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? यूर्त ये खिरगिज जनजाति का घर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माऊ पांख शिकार की विधि संबंधित है किससे? एस्किमो से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पिग्मी पाए जाते हैं। पिग्मी आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? अफ्रीका में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव होमो सेपियंस से संबंधित है? तो इसमें जो आधुनिक मानव है, ठीक है, मॉडर्न मैन जो है, ये आपका होमो सेपियंस से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पेकिंग मानव के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? पेकिंग मानव के अवशेष चीन में पाए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, जावा मैन के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जावा मैन के अवशेष इंडोनेशिया में पाए गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है? तो मंगोलायड प्रजाति का त्वचा जो है पीला होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल के जनक कौन है? फिर आ गया ये क्वेश्चन। रेटजेल महोदय मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हम्बोल्ट हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे भैया? एडविन कैनन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैंने कहा था देखिए पूछा गया है 2024 में भी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? एस्किमो लोग जो है ये मंगोलायड प्रजाति से समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, मंगोल प्रजाति की उत्पत्ति स्थान है। मंगोल प्रजाति की उत्पत्ति का स्थान कहाँ पर है? तो चीन में है। सी ऑप्शन राइट है 32 का। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप लोग सर्च करेंगे तो हो सकता है गूगल पर आपको मध्य पश्चिमी एशिया मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। उलझे यानी ऊनी बाल विशिष्ट लक्षण है किस प्रजाति के? निग्रोइड प्रजाति के वूली बाल यानी ऊनी बाल, उलझे हुए बाल संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 33 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ये इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम यानी कौन सबसे पहले आएगा, देखें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये सबसे पहले आएगा, दूसरे नंबर पर होमो इरेक्ट्स हैं और तीसरे नंबर पर होमो सैम्पियस हैं, ठीक है। ये आपका है पहला, दूसरा, तीसरा आपको पहले में ही दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा गया है, मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अच्छा, मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मानव प्रजाति का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइडल डी लाब्लांस संबंधित हैं। वाइडल डी लाब्लांस संभववाद से संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। संभववाद की संकल्पना का उद्भव एवं विकास हुआ कहाँ? फ्रांस में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार संभववाद पद दिया? अच्छा, संभववाद की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी है? संभववाद की अवधारणा जो है लुसियन फेब्रे ने सबसे पहले दी थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नव निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक थे। नव निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है? यह नियतिवाद में माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक कौन था? वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक रेटजल महोदय हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? वातावरण नियतिवाद विचारधारा का जो जन्म है यह जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पूछा गया है, सन्नगर शब्द को प्रतिपादित किया गया था। सन्नगर शब्द को पैट्रिक गेडिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी आपको छोड़ना नहीं, एकदम रट डालिए सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए मेगालोपोलिस शब्द प्रतिपादित किया था। मेगालोपोलिस शब्द जो है प्रतिपादित किया था जीन गाटमैन ने, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? सड़क के किनारे अधिवास का जो प्रतिरूप होगा ये आपका रेखीय प्रतिरूप होता है, ठीक है। सड़क के किनारे जो अधिवास होते हैं वो रेखीय प्रतिरूप में होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खनन क्षेत्र है? बोकारो आपका खनन क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बेंगलोर, लखनऊ ये सब खनन क्षेत्र नहीं है, बोकारो है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पेपर थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज करते चलेंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों का अस्थिर बसाव होता है? अस्थिर बसाव किसका होता है? जो पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, इनका क्या है, इनका क्या है बताइए, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। जो पशुओं को चराते हैं इनका अस्थिर बसाव होता है, एक जगह ये पे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है। माल्थस के
सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो ज्यामितीय दर से होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी 100% आएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है देखें, चले इससे छोटा अब नहीं होगा, ठीक है। देखें जनसंख्या वृद्धि के, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कि अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप, मैं इसे और थोड़ा छोटा करता हूँ, इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलें, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकिकी संक्रमण कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसा लगा शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को, कम से कम एक लाइक जरूर करके जाएंगे क्लास को। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।